कॉमेडी किंग कपिल शर्मा अपनी कॉमेडी के साथ साथ पर्सनल लाइफ को लेकर भी सुर्खियों में बने रहते हैं। आज कपिल के पास पैसा, शोहरत, घर सब कुछ है, लेकिन एक समय ऐसा भी था जब वो सेकंड हैंड स्कूटर से कॉलेज जाया करते थे। गरीबी के कारण उन्होंने अपने प्यार तक को कुर्बान कर दिया था। 2 अप्रैल 1981 में अमृतसर में जन्मे कपिल शर्मा का आर्थिक तंगी के कारण उनका बचपन किराए के घर में बीता। साल 1997 में कपिल शर्मा के पिता को लास्ट स्टेज का कैंसर हुआ। एक इंटरव्यू के दौरान कपिल ने बताया था कि कैंसर से पीड़ित उनके पिता दर्द से करा रहे थे और वो कहते थे कि मैं कभी भी मर सकता हूँ। पिता की हालत देखकर कपिल दुआ करते थे कि वो जल्द भगवान के पास चले जाएं। 16 साल के कपिल ने घर में आर्थिक मदद देने के लिए पीसीओ में काम करना शुरू किया, जिसके बाद साल 2004 में कपिल के पिता का निधन हो गया। एक इंटरव्यू में कपिल शर्मा ने बताया था कि उन्होंने कॉलेज में दाखिला लिया तो उनके पास फीस चुकाने के पैसे नहीं थे। कपिल ने बच्चों को ट्यूशन दी और दुपट्टे बेचकर पैसे इकट्ठा किए। साल 2005 में कपिल ने पंजाबी चैनल MH1 के कॉमेडी शो में अपना हुनर दिखाया। कपिल इस शो के रनर अप रहे थे। कपिल ने कॉमेडी से नाम और पैसे तो कमाए, लेकिन वो सिंगर बनना चाहते थे। सिंगर बनने के लिए कपिल मुंबई पहुंच गए। अपनी लव स्टोरी बताते हुए कहा था कि उनकी और गिन्नी चित्रत की मुलाकात कॉलेज में हुई थी। गिन्नी गर्ल्स कॉलेज में थी। जालंधर के कॉलेज से वो ग्रेजुएशन कर रही थी। गिन्नी मुझसे 3-4 साल जूनियर थी और मैं एक कोएड कॉलेज में कमर्शियल आर्ट्स में पीजी डिप्लोमा की पढ़ाई कर रहा था। पॉकेट मनी के लिए मैं थिएटर करता था और दूसरे कॉलेज करता था। कपिल कहते हैं, वो बहुत अच्छी स्टूडेंट थी। वो फनी परफॉर्मेंस लिखने में और नाटक से जुड़ी चीजों में अच्छी थी, इसलिए मैंने उसे अपना असिस्टेंट बना लिया था। जिसके बाद कपिल शर्मा को उनके दोस्तों से पता चला था कि गिन्नी चित्रत उन्हें पसंद करने लगी हैं। तब मुझे पता चला कि मैडम मुझे पसंद करने लगी हैं, तो मैंने उन्हें समझाया कि आप जिस कार में आती हैं उसकी कीमत मेरे पूरे परिवार की कमाई से ज्यादा है, तो ये हमारे बीच मुमकिन नहीं है। कपिल शर्मा ने बताया कि गिन्नी उन्हें पसंद करती थी और उनके दोस्त इस बात को लेकर उन्हें छेड़ा करते थे। तब उन्होंने अपने दोस्तों से कहा कि तुमने मेरा स्कूटर देखा है और उसकी गाड़ी देखी है। जितने का मेरा स्कूटर है उतने का वो रोज अपनी गाड़ी में पेट्रोल डलवाती है। कपिल शर्मा ने गिन्नी चित्रत को प्रपोज करने वाला किस्सा बताते हुए कहा था कि एक दिन उन्होंने शराब पी रखी थी। तब उन्होंने गिन्नी को फोन करके सीधे पूछ लिया क्या वो उनसे प्यार करती हैं। गिन्नी ने भी अपने प्यार का इजहार किया और इस तरह दोनों की कहानी आगे बढ़ी। कपिल कहते हैं, हमारी अच्छी ट्यूनिंग थी। मैं मुंबई ऑडिशन देने आया लेकिन रिजेक्ट हो गया, जिसके बाद मैंने गिन्नी को कॉल कर कहा कि वो मुझे कभी फोन न करे। मैंने ये रिश्ता खत्म कर दिया था। मुझे लगा था कि हमारा कोई फ्यूचर नहीं है। वो फाइनेंशियली मुझसे ज्यादा अच्छे घर से थी और हमारी कास्ट भी अलग थी। हालांकि जब मैंने दूसरी बार ऑडिशन दिया तो सिलेक्ट हो गया। तब गिन्नी ने मुझे फोन करके बधाई दी। जब मैंने कमाना शुरू किया तो मेरी माँ शादी का प्रपोजल लेकर गिन्नी के पापा के पास गई, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। फिर मैं अपने काम में बिजी हो गया। मुंबई में सेटल होने के बाद मेरी जिंदगी में बहुत बदलाव आया। तब मुझे एहसास हुआ कि गिन्नी में बहुत पेशेंस है और उसने मुझे कभी परेशान नहीं किया और फिर उन्होंने शादी करने का सोचा। हालांकि एक समय ऐसा भी आया जब कपिल का नाम कॉमेडी सर्कस में काम करते करते वहां की क्रिएटिव वर्किंग प्रीति टिमोस से जुड़ा, जिनके साथ आगे चलकर कपिल ने कॉमेडी नाइट्स विद कपिल शुरू किया था। कपिल को लेकर ये खबरें आने लगी थीं कि उन्होंने प्रीति से मिलने के बाद गिन्नी को डंप कर दिया है। लोगों ने प्रीति को कपिल की गर्लफ्रेंड तक कहना शुरू कर दिया था। हालांकि वो सिर्फ अफवाह ही साबित हुई। एक समय था जब कपिल किराए के घर में रहते थे, लेकिन अब यही कपिल मुंबई के पॉश इलाके के 8 करोड़ के घर में रहते हैं। कपिल एक एपिसोड के 70 से 90 लाख रुपए फीस लेते हैं।
ब्रांड एंडोर्समेंट के लिए कपिल की फीस 1 करोड़ है। कपिल शर्मा और गिन्नी चित्ररथ अब 2 बच्चों के पेरेंट्स बन गए हैं। उनकी बेटी का नाम अनायरा और बेटे का नाम त्रिशान है। नारी से जुड़ी मोर अपडेट्स के लिए हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो, फेसबुक को लाइक और यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।